बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लेक्चर 6 है और आज का टॉपिक हमारा है हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम आपको सिखाएंगे कि फिजिक्स की प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व की जाती हैं। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मसला होता है, उनको मुश्किल पेश आती है। हम कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का मेथड समझ में आ जाए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड समझने से पहले एक वर्ड है नॉलेज। नॉलेज को उर्दू में इल्म कहते हैं। अगर और आसान कर दूं तो ये कह सकते हैं कि नॉलेज का मतलब इल्म होता है। इल्म का लफ्ज 3 हरूफों से मिलकर बना है, एन, लाम और मीम। इल्म का मतलब कभी भी समझ में ना आता अगर सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बताते। रसूल पाक का इरशाद है, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबुहा, आई एम द सिटी ऑफ द नॉलेज एंड अली इज इट्स गेट। बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज को क्लियर कर दिया कि एन से मीम तक के दरमियान जो कुछ भी है वो इल्म है। मार्फत अली और मार्फत मोहम्मद जिस शख्स को मिल जाए, अल्लाह ताला उस पर इल्म के राज खोल देता। आज मुसलमानों ने इल्म के शहर के दरवाजे को छोड़ दिया तो आज तक इल्म के शहर तक ना पहुंच पाए। यहाँ एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि इल्म की मीनिंग जो बताई जाती है वो है टू नो। टू नो का मतलब है जानना, मगर ये इल्म की सेकंड नंबर मीनिंग है। इल्म की फर्स्ट नंबर मीनिंग जो है वो है टू शो। टू शो का मतलब है जाहिर करना। मिसाल के तौर पर अगर किसी टीचर को अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज हो, मतलब कि वो टीचर अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानता हो, मगर क्लास में जाकर वो बिल्कुल चुपचाप खड़ा रहे, तो जब तक वो टीचर अपने इल्म को जाहिर नहीं करेगा तब तक कोई स्टूडेंट उसे टीचर मानने को तैयार नहीं होगा। तो पता चला कि किसी के इल्म का पता तब चलता है जब वो इल्म वाला अपने इल्म को जाहिर करता है। जाहिर करने से पता चलता है कि वो जानता था। आपको कुरान पाक से एक मिसाल देता हूँ। कुरान पाक में एक सूरत है, सूरह अल हदीद, उसकी आयत नंबर 24 में अल्लाह फरमाता है कि यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली निशानियां देकर भेजा और नाजिल की हमने उनके साथ किताब और मीज़ान ताकि कायम हो इंसान इंसाफ पर, और उतारा हमने लोहा जिसमें है बड़ा जोर और बहुत से फायदे हैं इंसानों के लिए, और इसलिए ताकि अल्लाह जान ले कि गैब में रहकर अल्लाह और उसके रसूलों की मदद कौन करता है। बिलाशुबा अल्लाह है बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त। यहाँ जो लोग तर्जुमा करते हैं वो करते हैं कि अल्लाह जान ले, लेकिन इसका सही तर्जुमा ये है कि अल्लाह जाहिर कर दे। क्योंकि अगर यहाँ तर्जुमा इसका किया जाए कि अल्लाह जान ले तो नाउजुबिल्लाह उसका मतलब ये होता है कि लोहा नाजिल करने से पहले, लोहा उतारने से पहले अल्लाह नहीं जानता था, तो लोहा उतारा ताकि अल्लाह जान ले, मीन्स अल्लाह को पहले मालूम नहीं था नाउजुबिल्लाह। तो यहाँ पर जो इसकी मीनिंग होगी कि किस लिए उतारा लोहा, इसलिए ताकि अल्लाह जाहिर कर दे कि गैब में रहकर अल्लाह और उसके रसूलों की मदद कौन करता है। बिलाशुबा अल्लाह है बड़ी कुव्वत वाला और जबरदस्त। यहाँ इस आयत के अंदर लातादाद राज छुपे हुए हैं। मैं उन राजों से पर्दा उठाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ जो चीज जरूरी थी नॉलेज की मीनिंग समझाने के लिए वो हमने आपको समझा दी। एक और बात अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि लोहे को इंग्लिश में आयरन कहते हैं, और साइंस आज इस चीज को प्रूफ कर चुकी है कि आयरन या लोहा इस जमीन के मैटर का हिस्सा नहीं है। इस पर डिटेल में बात की जा सकती है, मगर फिर कभी सही। अब यहाँ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक डॉक्टर और एक स्टूडेंट की, क्योंकि दोनों का आपस में रब्त है। जैसे जैसे आप डॉक्टर को ऑब्जर्व करते जाएंगे आपको स्टूडेंट्स की सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। डॉक्टर का वर्ड एक लैटिन वर्ब डाउचरे से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब है टू टीच। टू टीच मीन्स सिखाना। सिखाने का ताल्लुक नॉलेज से है, मीन्स इल्म से है। टीचिंग कंसर्न विद नॉलेज। किसी भी इंसान को टीच वही कर सकता जिसके पास इल्म हो, जिसके पास नॉलेज हो। जिसके पास नॉलेज नहीं होगी, इल्म नहीं होगा, वो किसी दूसरे इंसान को टीच नहीं कर सकता। नॉलेज किस चीज की या इल्म किस चीज का, तो यहाँ अच्छी तरह से समझ लेना है कि इल्म सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट कौन सा, तो सब्जेक्ट एमबीबीएस। इस सब्जेक्ट के इल्म को जो हासिल करता है, जो गेन करता है, उसको डॉक्टर कहते हैं। एमबीबीएस एब्रीविएशन है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। जब डॉक्टर एमबीबीएस का
इल्म हासिल कर लेता, उसकी नॉलेज हासिल कर लेता, तो फिर डॉक्टर की डेफिनेशन हो जाती है अ पर्सन लाइसेंस्ड टू प्रैक्टिस मेडिसिन एज अ फिजिशियन, सर्जन, डेंटिस्ट। ये नॉलेज हासिल करने के बाद डॉक्टर को लाइसेंस दे दिया जाता, सर्टिफिकेट दे दिया जाता, ऑथोराइज कर दिया जाता फॉर प्रैक्टिस मेडिसिन की। वो किसी को दवाइयां लिख कर दे सकता क्योंकि वो जानता है कि किस बीमारी का इलाज क्या है। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट वर्ड लैटिन वर्ब स्टूडेंट से ड्राइव किया गया, जिसका मतलब है टू स्टडी, और फॉर्चुनेटली स्टडी का ताल्लुक भी नॉलेज से ही है, क्योंकि जब आप किसी चीज का मुताला करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, तो नॉलेज गेन करते हैं, तो आप उसका इल्म हासिल करते हैं। तो स्टडी कंसर्न विद नॉलेज, नॉलेज किस चीज की? डेफिनेटली सब्जेक्ट की। अब जो सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करता है उसको ही स्टूडेंट कहते हैं। कौन से सब्जेक्ट की? आज का टॉपिक हमारा प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स का है कि प्रॉब्लम्स फिजिक्स के अंदर किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो इस वजह से सब्जेक्ट हमारा होगा फिजिक्स। अब फिजिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए टॉपिक कंसर्न विद प्रॉब्लम को स्टडी करना बहुत जरूरी है। यहाँ अक्सर लोग डिफरेंट मेथड बता रहे होते हैं कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें। ऐसे वैसे करने से कुछ नहीं होगा। जब तक कंसर्न टॉपिक को आपने स्टडी नहीं किया, आपने नॉलेज गेन नहीं की उस स्टडी से, उस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भूल जाए, फिर आपसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। तो कंसर्न टॉपिक को रीड करना, उसको स्टडी करना, नॉलेज गेन करना उसके रिगार्डिंग बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए, राइट। जैसे बिल्कुल डॉक्टर के लिए भी नॉलेज जरूरी है। एमबीबीएस के अंदर वो सब कुछ पढ़ता है, सर्जरी, मेडिसिन, एक ईच एंड एवरीथिंग वो अपनी क्लियर करता है, तब जाके वो उसको डॉक्टरी का लाइसेंस दिया जाता, अदरवाइज नहीं। तो हर स्टूडेंट को मेरी एक एडवाइस ये है कि अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते तो उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो उसका टॉपिक है उसको पहले अच्छी तरह से स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, समझें। कंसर्न टॉपिक अगर अच्छी तरह से पढ़ लिया, अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसके बाद कोई भी आप प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। यहाँ एक बात याद रखिएगा कि हर इंसान को उठना, बैठना, खाना, पीना, बोलना, हंसना, रोना वगैरह तो आता है, मगर किसी इंसान को अगर उठने, बैठने, खाने, पीने, बोलने का सही तरीका मालूम ना हो तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं होगा, क्योंकि यही तौर तरीके तो इंसान को जानवर से इंसान बनाते, और इन तौर तरीकों को सोशल वैल्यूज कहते हैं, और इसी वजह से इंसान को भी सोशल एनिमल कहा जाता है। यहाँ पर अगर आपको छोटी सी एक एग्जांपल दूं, अगर आप किसी फंक्शन में गए और उस फंक्शन में 3 पीस सूट पहनकर आपने नीचे पाँव में चप्पल पहन ली, तो सारे आपको अजीब सी नजरों से देखेंगे, क्योंकि आपने जो हरकत की होगी वो इंसानों जैसी नहीं होगी। हमारे टीचर्स कहा करते थे कि चेकर से मार्क्स लेना ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह से नवाला खींचना, बड़ी मुश्किल से मार्क्स देता है। इसलिए आप अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज छोड़े ही नहीं कि चेकर आपके मार्क्स काट सके। प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो सही मेथड है वो आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। मैं कोशिश करके सारी एग्जाम्पल्स डेली लाइफ से लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। प्रॉब्लम सॉल्व करने के मेथड को डॉक्टर और स्टूडेंट की एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप 1, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई इंसान बीमार होता तो वो डॉक्टर के पास जाता। डॉक्टर सबसे पहले उस शख्स से कुछ सवालात करता, जिनके जवाबात वो शख्स डॉक्टर को देता है, और डॉक्टर वो जवाबात अपने राइटिंग पैड पर एक तरफ लिख लेता। मेडिकल लैंग्वेज में उसको हिस्ट्री कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक स्टूडेंट भी प्रॉब्लम को रीड करता। फर्क सिर्फ ये है, डॉक्टर को एक जीता जागता शख्स अपने मर्ज की हिस्ट्री बता रहा होता, और स्टूडेंट के पास बुक में लिखी हुई प्रॉब्लम उसको बता रही होती है। डॉक्टर की तरह स्टूडेंट भी एक हेडिंग देता, जिसको गिवन डेटा कहते हैं। स्टूडेंट उस प्रॉब्लम को रीड करने के बाद, उसको अंडरस्टैंड करने के बाद, उस प्रॉब्लम में जो गिवन होता है वो उसको गिवन डेटा की हेडिंग में लिख लेता। स्टेप 2, हिस्ट्री लेने के बाद डॉक्टर उस शख्स को चेक करके उसकी बीमारी का कॉज ढूंढने की कोशिश करता, अपने इल्म के मुताबिक जो उसने एमबीबीएस की तालीम हासिल करते वक्त लिया था। मेडिकल लैंग्वेज में उसको चेकअप कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट भी उस प्रॉब्लम को रीड करके अंडरस्टैंड कर लेता है कि उसको किस चीज को फाइंड करने के लिए कहा गया है, फिर स्टूडेंट वो चीज टू फाइंड की हेडिंग में लिख देता है। स्टेप 3, चेकअप करने के बाद डॉक्टर सोचता है कि उस शख्स को कौन सी दवा दूं जिससे उसकी तकलीफ दूर हो जाए। उसके बाद डॉक्टर अपने इल्म के मुताबिक उस शख्स के लिए दवा लिखता है,
मेडिकल की लैंग्वेज में उसको प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। बिल्कुल उसी तरह एक स्टूडेंट भी उस प्रॉब्लम को रीड करने के बाद सोचता है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वो स्टूडेंट फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त ही लगा सकता है जब उसने उस प्रॉब्लम से कंसर्न टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। अगर उसने अच्छी तरह से पढ़ा है टॉपिक तो फिर उसको पता होगा कि प्रॉब्लम के अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फिर स्टूडेंट भी अपने इल्म के मुताबिक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फॉर्मूला की हेडिंग देकर उसके अंदर लिख देता है। स्टेप 4, प्रिस्क्रिप्शन के बाद डॉक्टर उस शख्स का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता। मेडिकल लैंग्वेज में ट्रीटमेंट की जो डेफिनेशन है वो है मेडिकल केयर गिवन टू अ पेशेंट फॉर एन इलनेस और इंजरी। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट भी फॉर्मूला के बाद उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करता। सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले दोबारा वो फॉर्मूला लिखा जाता है, उसके बाद वैल्यूज पुट की जाती हैं उसमें डेटा से लेकर, और उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन की जाती है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन ये है, अ वैल्यू और वैल्यूज वी कैन पुट इन द प्लेस ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। तो डेफिनेटली ये स्टेप्स करने पड़ते हैं। पहले फॉर्मूला लिखना पड़ता है, इक्वेशन लिखनी पड़ती है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी पड़ती है उसमें, उसके बाद फिर उसकी कैलकुलेशन होती है। स्टेप 5, ट्रीटमेंट के बाद वो शख्स ठीक हो जाता, जिसको मेडिकल लैंग्वेज के अंदर रिकवरी कहा जाता। बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट को कैलकुलेशन के इख्तिताम पर जो चीज मिलती है उसको वो रिजल्ट की हेडिंग के अंदर लिख देता है, जिसको आंसर कहा जाता। ये 5 स्टेप्स अगर आपने याद रखे और ये 5 हेडिंग्स अगर आपने याद रखी तो आप यकीन करें कि अगर न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम आपने इस तरह से इस मेथड से सॉल्व की तो कोई भी चेकर आपके मार्क्स कभी नहीं काट सकेगा। एग्जाम्पल में एक प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। A body of mass 50 kg is moving with an acceleration of 5 meter per second square. Find the force acting on the body. इस एग्जाम्पल में क्लियर है, mass of the body is given, that is 50 kg, moving with an acceleration, it means value of acceleration is given 5 meter per second square. Find the force acting on the body. Clearly पता चल रहा है कि force find करने को दी जा रही है जो उस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है। इस प्रॉब्लम को रीड करने के बाद, अंडरस्टैंड करने के बाद, फर्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी गिवन डेटा। गिवन डेटा में मास ऑफ द बॉडी इज गिवन, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज गिवन। दोनों को वन बाय वन करके लिख लेंगे। फर्स्ट इज मास इज गिवन, सो m इज इक्वल टू 50 किलोग्राम। सेकंड एक्सेलरेशन इज गिवन, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी टू फाइंड। टू फाइंड में हम फोर्स फाइंड करने का लिख देंगे, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट, मींस हमें फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो तब पता होगा जब हमने टॉपिक पढ़ा हो। तो फोर्स का फॉर्मूला जैसे F इज इक्वल टू एम ए, तो सबसे पहले फॉर्मूला की हेडिंग देंगे और फिर उसमें वो फॉर्मूला लिख देंगे, F इज इक्वल टू एम ए। ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे, दोबारा फॉर्मूला लिखेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। इस फॉर्मूले के अंदर M और A की वैल्यू पुट करेंगे। F इज इक्वल टू M इज 50 मल्टीप्लाई विद एक्सेलरेशन 5, so 50 into 5 is equal to 250 न्यूटन। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यहाँ तक कैलकुलेशन हमारी पूरी हो गई। तो ये जो रिजल्ट आया F इज इक्वल टू 250 न्यूटन, इसको हम रिजल्ट की हेडिंग देकर और हाईलाइट करके लिख देंगे कि F इज इक्वल टू 250 न्यूटन, और यही हमारा आंसर है। अगर आपने प्रॉब्लम्स को इस मेथड से सॉल्व करना शुरू कर दिया तो आप यकीन जानिए कि चेकर आपके मार्क्स को कट नहीं कर सकता। मेथड ये यूज करें, कैलकुलेशन सही कीजिएगा और सेम हेडिंग्स वगैरह याद रखिएगा किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता। आई होप कि आपने प्रॉब्लम के सॉल्व करने का मेथड अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। सारा अली का है, तू क्या है और क्या है, तेरे इल्म की बिसात, तुझ पे करम नसीर ये सारा अली का है। मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है।